हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम लॉजिकल मलिक को क्रिटिसाइज करेंगे। आज उनकी 7 बातों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी अपनी भारत यात्रा पहुंच गई है सांचौर, राजस्थान। और अभी यहाँ से सीधा एक रास्ता जाता है जामनगर से अमृतसर। तो मैं यहाँ से हाईवे चढ़ूँगा, इसको भारतमाला बोलते हैं। तो इस हाईवे पे मैं सीधा अमृतसर उतरूँगा। अभी यहाँ पे एक होटल ढाबा था, सम्राथल ढाबा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। यहाँ पे मैंने अभी लंच किया है। तो बहुत मस्त खाना खिलाते हैं ये जो कैर सांगरी बोलते हैं ना, जो जाटी की जो फली होती हैं, उनका यहाँ पे सब्जी बनता है। और आधा किलो दही भी साथ में देते हैं। मस्त मज़ा आ गया, उंगली चाटने वाला खाना था। तो चलिए अब बिना देर किए लॉजिकल मलिक की बातों को हम एक एक करके क्रिटिसाइज करते हैं। लॉजिकल मलिक बोलते हैं कि यात्रा करो, और साथ में बोलते हैं कि किसी का झंडा मत उठाओ यात्रा करने के टाइम। अपना इंडिपेंडेंट होके अपने दिमाग से सोचो और यात्राएं करो, किसी का झंडा मत उठाओ। तो देखो, यात्रा मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत यात्राएं करी हैं। बाहर भी मैं कई कंट्रियों में इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल किया, बिजनेस किया। तो देखो, यात्रा करने से तो देखो दिमाग बढ़ता है। कोई भी यात्रा कर लो, मूर्ख से मूर्ख, गंवार से गंवार यात्रा करेगा ना, तो उसका दिमाग बढ़ेगा। दूसरा, वो बोलते हैं कि किसी का झंडा मत उठाओ। ये बात भी मेरे को सही लग रही है, क्योंकि अगर किसी का हम झंडा उठाएंगे तो हमारा ध्यान तो उस झंडे वाले की तरफ ही रहेगा। हम अपने बारे में तो सोच ही नहीं पाएंगे। हम जो एक्सप्लोर करने गए हैं, जो नॉलेज लेने गए हैं, जो हमारे माइंड की ग्रोथ करने गए हैं, तो उस झंडे के चक्कर में हम अपने माइंड की ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट तो मेरे को उनका 100% सही लगता है। अगला पॉइंट है हमारा, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। वो बोलते हैं कि बॉक्स से अलग सोचो। तो देखो, मैंने भी अपनी लाइफ में कई बार बॉक्स से अलग सोचा है। मैं भी एक बहुत गरीब फैमिली में, और मेरे माँ बाप ने 6 बच्चे पैदा किए थे। मैं भी बहुत गरीबी में पैदा हुआ और बहुत ऊपर तक गया। वो बात अलग है कि मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाया, और वो क्यों नहीं कर पाया मैं वो कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आज खुश हूँ। तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ बॉक्स सोचता हूँ। दूसरा, आउट ऑफ बॉक्स का मतलब होता है, वो बोलते हैं कि आप अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मैच करो। आप अपना लेवल, जो 100-200 लोग या 10-5 किलोमीटर में आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ पे अपने आप को छोटा बड़ा मत देखो। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे देखो। चाइना के लोग कहाँ हैं, जापान के लोग कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग कहाँ हैं, न्यूजीलैंड के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, इंग्लैंड के आदमी 24 घंटे कैसे बिताते हैं। तो नॉर्वे के, स्वीडन के, स्पेन के, आप इंटरनेशनल देखो। और अब तो यूट्यूब आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो आप इंटरनेशनल जब देखोगे ना, तो भाई इस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा है। अगर हम बॉक्स से अलग सोचेंगे ना, तो हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो नंबर 3, कॉमन सेंस से बड़ी कोई बुक नहीं। वो 3 नंबर पे बोलते हैं कि कॉमन सेंस से बड़ी कोई बुक नहीं। अगर आप कॉमन सेंस लगा के कोई भी चीज़ सीख सकते हो। जैसे वो गीता पे अटैक करते हैं, कुरान पे अटैक करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई, एक ऑस्ट्रेलिया का आदमी, एक न्यूजीलैंड का आदमी, एक इंग्लैंड का आदमी, वो चीज़ें हमारे से वो लोग आगे हैं, और उनने तो कोई गीता कुरान भी नहीं पढ़ी। जब वो लोग सीख सकते हैं, तो हमें इन बुकों की ज़रूरत नहीं है। तो कॉमन सेंस से वो लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने कॉमन सेंस से सीखा है। और लॉजिकल मलिक ने भी यात्राएं करते टाइम पूरे भारत की यात्राएं करी हैं, और कॉमन सेंस से वो आज जिस लेवल पे पहुंचे हैं। तो मेरे को ये पॉइंट भी सही लग रहा है। नंबर 4 पे वो बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करो। आप जो भी ज्ञान एकत्रित करो ना, उसको, ज्ञान को बोझ मत बनाओ।
वो बोलते हैं जो थोड़ा सा भी ज्ञान आपने सीखा ना, उसको अपने 24 घंटे में लागू करो, इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट का मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ इसको। एक गुणना बोलते हैं, एक पढ़ना होता है, एक गुणना होता है। गुणना का मतलब होता है लागू करना। तो आप जो भी सीखो ना, नया ज्ञान सीखो, कुछ नई चीज़ सीखो, कोई आपको फायदे की चीज़ दिखे, आपके कोई हेल्थ रिलेटेड हो, आपकी 24 घंटे में जो आपकी लाइफ को बेटर बना सके, तो उसको इम्प्लीमेंट करो। तो मेरे को तो ये भी पॉइंट उनका सही लगता है। नंबर 5 पे वो बोलते हैं कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ओवर पोल्यूटेड कंट्री है, ओवर कॉम्पिटिटिव कंट्री है। तो भाई देखो, पोल्यूशन तो इंडिया में भर भर के बहुत भरी हुई है। दूसरा, पोल्यूशन की भी भाई कोई कमी नहीं है। जितना पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, जितनी गंदगी कचरा फैलाया जा रहा है, लोग भर भर के फैला रहे हैं। और तीसरा, ओवर कॉम्पिटिटिव। तो देखो, आपकी पीएचडी करने के बाद भी इस देश में जॉब की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ कभी भी पेपर लीक हो जाता है, कभी भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बात भी मेरे को उनकी सही लगती है। तो अगला पॉइंट हम लेते हैं 6 नंबर, सेल्फिश बनो। वो बोलते हैं सेल्फिश बनो और खुद की ग्रोथ करो। तो भाई सेल्फिश बनने का ये मतलब वो कतई नहीं करते हैं कि तुम दूसरों का नुकसान करो। वो बोलते हैं कि अपना इम्प्रूवमेंट, हर 150 करोड़ आबादी है, हर आदमी अपना अपना इम्प्रूवमेंट करने लग जाएगा ना, खुद को ऊपर उठाने लग जाएगा, खुद के बारे में सोचने लग जाएगा, तो देश का तो विकास हो ही जाएगा। तो ये बात भी मेरे को ठीक लग रही है। अगला 7वां और लास्ट पॉइंट वो बोलते हैं रूल ब्रेक करो। आप जो रूल बने हुए हैं सोसाइटी के, जो सिस्टम के, वो सारे रूल फॉलो मत करो। उनके पीछे वो लॉजिक देते हैं कि भाई अगर रूल सबके लिए बराबर होते ना तो मैं फॉलो कर लेता, लेकिन रूल सबके लिए बराबर नहीं है। जैसे अभी कोई बाइक से जा रहा है और आगे किसी पुलिस वाले ने हाथ दे दिया, अगर उसके ऊपर बाबू तक पहुंच है ना, तो वो बोलेगा लो जी बाबू से बात करो, तो वो निकल जाता है। दूसरा बेचारा कि उसकी पहुंच नहीं है, तो उसको बोलते हैं लिया 200 रुपये 500 रुपये। तो ऐसे ही आप कोर्ट में जाओगे, वहाँ भी रूल बराबर नहीं है। ऐसे सोसाइटी में जाओगे, अगर आपके पास पैसा है तो आपको झंडा लहराने के लिए बुलाया जाता है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, तो आपको बराबर नहीं समझा जाता। तो भाई छोटे छोटे रूल ब्रेक करने चाहिए। मैं तो इनकी सभी बातों से सहमत हूँ। और बंदे ने क्या लाइफ बनाई है यार, क्या जीवन जी रहा है, क्या नेचर के साथ उसने अपना कनेक्शन बनाया है, जो बिल्कुल आज जो आधुनिकता, हर फैसिलिटी को वो एंजॉय कर रहा है आधुनिकता के साथ रहते हुए। वो बोलते हैं कि ये जो पुराने, जो धार्मिक ड्रेस पहनने वाले लोग गंगा किनारे टट्टी करते रहते हैं, और मैं देखो कितने अच्छी जगह पे रहता हूँ, और सबके साथ घुल मिल के, प्रकृति के साथ, लोगों के साथ। और मैं, वो लोग मूर्ख बनाने का पैसा लेते हैं, मैं ज्ञान बांटने का पैसा लेता हूँ। तो कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को तो भाई बंदे में कोई कमी नहीं लगी। बाकी आप कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नया ही चैनल है मेरा। तो धन्यवाद दोस्तों।